हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो हमने राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 से 12 की श्रृंखला शुरू कर रखी है, उसमें हम आज भाग 3 में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो जो इस श्रृंखला में पहला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल जो द कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी और ब्यावर के अंदर स्थापित हुई थी अजमेर में, जिसकी स्थापना 1889 ईस्वी में की गई थी। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है और जो सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग है। राज्य स्तरीय जो निर्यातक है उनको हर वर्ष प्रोत्साहन के लिए निर्यात पुरस्कार योजना के तहत 35 निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है। इसके साथ ही जो राजस्थान राज्य निर्यात प्रोत्साहन नीति है वो 2019 के अंदर आई थी। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग चीनी उद्योग है। पहला सबसे बड़ा उद्योग कृषि आधारित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है और दूसरा चीनी उद्योग है। जो किसान आंदोलन हमारे राजस्थान में हुए हैं उनकी शुरुआत करने का श्रेय मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है। ये राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन जो अहिंसात्मक था। यहाँ पर धाकड़ जाति के किसानों द्वारा आंदोलन किया गया था और सबसे लंबा किसान आंदोलन भी यही माना जाता है, जो 1897 से 1941 के 44 वर्षों तक चला था, जो 3 चरणों में संपन्न हुआ था। बिजोलिया के किसानों से 83 प्रकार की लागतें ली जाती थी। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार ये उन्हीं क्वेश्चनों का समावेश किया गया इस वीडियो में जो पहले बहुत बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके साथ ही जो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी। बेंगू किसान आंदोलन जिसका नेतृत्व रामनारायण चौधरी द्वारा किया गया था। बेंगू मेवाड़ ठिकाने के अधीन आता था और इस किसान आंदोलन में जो शहीद व्यक्ति हुए थे उनमें उनमें रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़ थे। इसके आगे जो बूंदी किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व पंडित नैनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर ने किया था। और जो बूंदी किसान आंदोलन में शहीद व्यक्ति थे नानक जी भील, जिन्होंने गली गली इस आंदोलन का प्रसार किया था। जो निमूचना अलवर के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ था उसे गांधी जी द्वारा राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड निमूचना किसान आंदोलन कहलाता है। किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी? जो सीकर किसान आंदोलन था उसकी चर्चा जो लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। इसके आगे दोस्तों जो भीलों में जागृति का विचारधारा का प्रसार करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो गोविंद गुरु थे और गोविंद गुरु जी ने संत सभा की स्थापना 1903 में की थी। 1913 नहीं दोस्तों, 1903 में की थी। और मानगढ़ पहाड़ी पर जो नरसंहार हुआ था अंग्रेजों द्वारा, जहां पर लोगों ने अधिवेशन किया था, अंग्रेजों ने यहाँ पर गोलियां चलाई थी 1913 में आसवन सुदी पूर्णिमा को। आदिवासियों के जो दूसरे मसीहा है मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है, जिन्हें एक ही आंदोलन शुरू करने का श्रेय भी जाता है। आगे जो क्वेश्चन है, मेवाड़ की पुकार क्या है? जो एक ही आंदोलन हुआ था उसको गति देने के लिए आदिवासियों ने महाराणा को, मेवाड़ के महाराणा थे, उनको 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया था जिसे मेवाड़ की पुकार कहते हैं। और मेवाड़ महाराणा ने इन 21 मांगों में से 18 मांगों को स्वीकार कर लिया था। आगे जो क्वेश्चन है, जयराम पैसा कानून क्या था? जो मीणा समाज के लोग थे, अंग्रेजों ने उन्हें 12 वर्ष से अधिक मीणा समाज के लोगों को प्रतिदिन थाने में उपस्थिति दर्ज कराने हेतु बुलाया जाता था, जो जयराम पैसा कानून कहलाता है। इसके साथ ही जो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना
आगे जो प्रजामंडल है उनमें प्रथम मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में जोधपुर में हुई थी, जयनारायण व्यास द्वारा की गई थी। और जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे भंवरलाल सराफ। मारवाड़ लोक परिषद का गठन 1938 में हुआ था। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कर्पूरचंद पाटनी द्वारा की गई थी। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था जयपुर प्रजामंडल। और इसका पहला अधिवेशन 1938 में जमनालाल बजाज द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, प्रथम अधिवेशन की। आगे जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1938 में माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई थी और इसका अध्यक्ष थे वो बलवंत सिंह मेहता थे। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में मग्गाराम वैद्य और लक्ष्मणदास स्वामी द्वारा कोलकाता में की गई थी, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। और जो कोटा प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1939 में पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा की गई थी। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कांतिलाल जैन ने की थी। जो हाड़ौती प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा की गई। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1934 में वर्दी शंकर त्रिवेदी। और इसके बाद सिरोही प्रजामंडल की पुनः गठन गोकुल भाई भट्ट द्वारा किया गया था। जो धौलपुर प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1936 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा की गई थी। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में पंडित हरिनारायण शर्मा द्वारा की गई। जो भरतपुर प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1938 में किशनलाल जोशी द्वारा। साहेपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में रमेश चंद्र ओझा द्वारा। और क्रोली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में त्रिलोकचंद माथुर द्वारा की गई। इसके साथ ही जो किशनगढ़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1939 में कांतिलाल चौथानी द्वारा की गई। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में भंवरलाल निगम द्वारा। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी द्वारा की गई। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में भोगीलाल पांड्या द्वारा की गई। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में अमृतलाल पाठक द्वारा की गई। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में मीठालाल व्यास द्वारा। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों जोधपुर में की गई थी, मीठालाल व्यास द्वारा। और जो लास्ट प्रजामंडल है झालावाड़ प्रजामंडल 1946 में मांगीलाल भव्य द्वारा इसकी स्थापना की गई, जिसे राजस्थान का नवीनतम ये गठित प्रजामंडल भी है। इसके साथ ही आगे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। धौलपुर प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे कृष्णदत्त पालीवाल। मारवाड़ किसान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो मंगल सिंह कछावा थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष वो हीरालाल शास्त्री जी थे। आजाद मोर्चा के संस्थापक बाबा हरिश्चंद्र थे। अंजना देवी, रमा देवी और नारायणी देवी का संबंध हमारे बिजोलिया किसान आंदोलन से था। इन तीनों महिलाओं का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। जो मीणाओं के लिए जयराम पेशा कानून बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा, वो 1952 में समाप्त हुआ था। और सूअरों से संबंधित किसान आंदोलन अलवर किसान आंदोलन को माना जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा रियासत ने कन्यावध को गैरकानूनी घोषित किया था। अलवर रियासत ने बाल विवाह और उन्मेल विवाह को निषेध 10 दिसंबर 1903 को किया था। इसके साथ ही अजमेर में लॉर्ड मेयो के नाम से मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी 1872 में। डाकन प्रथा को गैरकानूनी 1853 में घोषित किया गया था। जल, जंगल और जमीन के नाम से जो आंदोलन था वो मामा बालेश्वर दयाल ने चलाया था। जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना हीरालाल शास्त्री जी द्वारा की गई थी।
जो डायन प्रथा थी वो सबसे अधिक मेवाड़ और कोटा राज्य में प्रचलित थी। चेतावनी चुंगठिया एक प्रसिद्ध शोर था जो केसरी सिंह बारहट ने लिखा था, जिसमें मेवाड़ को महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जाने के लिए प्रेरित किया था। जो इन किसान आंदोलनों में एक शब्द आता है लाग बाग, जिसका अर्थ होता है जागीरदार जो अपनी ही जनता से प्रमुख जो लागतें लेते थे उन्हें उस समय लाग बाग कहा जाता था। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करो। थैंक यू सो मच दोस्तों।